महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं वञ्चनातं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महायोगपीठे तटे भीमरात्यां वरकुण्डलीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागत्य तेषां तमानन्दकन्दं ब्रह्मलिङ्गं पदे पाण्डुरङ्गं सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पंढरीनाथ भगवान की जय, पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति मुक्ताबाई की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रावण मास के पावन पर्व पर आयोजित मासिक
श्री शिव महापुराण कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालु एवं भक्तजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को प्रेम से श्री सीताराम। कल हम लोगों ने श्री शिव महापुराण ग्रंथ का परिचय प्राप्त किया और महात्मा का एक अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया। तो बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधा कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कथा बहुत विशाल है। 1 महीना भी उसके लिए बहुत कम जान पड़ रहा है। शौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं। शौनक जी कह रहे हैं, सूत सूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थविद। ये बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा करके बोले हम लोगों को यह बड़ी पुण्यदायी कथा श्रवण कराई। इस कथा से हमारा मन जो है पवित्र हो गया है और हमने भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली यह अद्भुत कथा श्रवण की और हमको यह ज्ञात हुआ कि इस भूतल पर इस कथा के सिवा सर्वश्रेष्ठ दूसरा कोई साधन नहीं है। यह बात अभी हमने निश्चय पूर्वक समझ ली है, परंतु हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि इस कथा श्रवण से कौन कौन से पापी जो थे उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई और उनके पाप समाप्त हुए। आप हमको वह कथा भी सुनाइए। तो यह जो 2 कथाएं हैं, एक देवराज ब्राह्मण की और एक चंचुला की, वह भी शिव पुराण जी का महात्म्य ही। तो उसके संबंध में शौनक जी पूछ रहे हैं कि हमने तो श्रवण कथा कर ली, लेकिन क्या कोई ऐसा है कि जो बहुत पापी था और उसने कथा श्रवण की और उसका उद्धार हो गया? ऐसा कोई होगा तो उसके बारे में हमको आप बताइए। तो सूत जी कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत से उदाहरण हैं। शिव पुराण की कथा श्रवण करने से कौन से व्यक्तियों के पाप नष्ट होते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी कि जिन्होंने महाभयंकर से भयंकर पाप किए हैं। अभी यहाँ पर सूत जी वो बता रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं, ये मानवा पाप कृतो दुराचार रतः फल। बोले, जो मनुष्य बहुत बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो और काम क्रोध आदि में निरंतर डूबा रहता हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि इस शिव पुराण को श्रवण करता है तो वह पवित्र हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो कि व्यक्ति को मोक्ष तो देती ही है और जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति भी होती है। यानी जब तक हम लोग जीवित है तब तक भी शिव पुराण फल देता है, तब तक भी हमको जो सांसारिक भोग है वो प्राप्त होते हैं और मरने के पश्चात शिव धाम की भी प्राप्ति होती है। जिसको मोक्ष चाहिए मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो यह जो कथा है वह हमको अनायास ही मिल जाती है, तो हम उसका उतना विचार नहीं करते। लेकिन यदि हम इसको पूरे प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करें तो केवल एक कथा ही हम लोगों का उद्धार करने के लिए काफी है। बस कथा श्रवण करते हुए मन में यह बात दृढ़ होनी चाहिए कि कथा में जो लिखा हुआ है, हम लोग श्रवण तो करते हैं लेकिन मन ही मन में ऐसा लगता है क्या ऐसा सच में होता होगा? तो ऐसी शंका नहीं रखना चाहिए कि इतने बड़े बड़े पापी दुरात्मा क्या केवल एक कथा श्रवण से तर जाते होंगे। ऐसा मन में यदि आ गया तो फिर थोड़ी नाव क्या है, डगमगा जाती है। तो ऐसा संशय मन में नहीं आना चाहिए। और जो कथा यहाँ पर हम लोग श्रवण करते हैं
उसको दृढ़ता से धारण करना चाहिए, तभी वह कथा फलित होती है। बोले जो व्यक्ति अत्यंत लालची है, सत्य विहीन है, अपने माता पिता से द्वेष करने वाला है, पाखंडी है और हिंसक वृत्ति का है, वह भी बोले शिव पुराण कथा के श्रवण से शुद्ध हो जाता है। बोले जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है, वह व्यक्ति भी इस कथा से शुद्ध हो जाता है। जो छल कपट करने वाले हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं, अत्यंत निर्दयी है, वह भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण का धन हर लेता है, व्यभिचारी है, वह भी इस कलिकाल में केवल शिव पुराण की कथा श्रवण करने से शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और भगवान शंकर उनके ऊपर क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। बोले इस संबंध में हे मुनिगणों, इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। यहां से अभी देवराज ब्राह्मण की जो कथा है वह सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं, क्योंकि शौनक जी ने पूछा था कि ऐसा क्या कोई पापी है जिसका उद्धार इस कथा के श्रवण से हुआ है। हम लोग को उदाहरण देना पड़ता है जब हमको सत्यता मालूम पड़ती है। वैसे शौनक जी ने भी उनसे पूछा तो सूत जी कह रहे हैं, बोले बहुत पहले की बात है। आसित किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल। बोले किरात नगर था एक, वहां पर एक ब्राह्मण रहता है, लेकिन कैसा था वो? ज्ञान दुर्बल था, अर्थात उसके पास ज्ञान की कमी थी, वह अज्ञानी था। वह दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परान्मुख, वह दरिद्र था, गरीब भी था, रस बेचता था और वैदिक धर्म से भी वह विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भी भ्रष्ट हो गया था, ब्राह्मणों के स्नान नहीं करता था सोचो। और वह वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। वैश्य वृत्ति अर्थात व्यापार करता था। उसका नाम था बोले देवराज। वह अन्य लोगों को तो ठगता ही था, लेकिन क्या करता था? वह विश्वस्त जनवंचक, जो लोग उसके ऊपर प्रेम से विश्वास करते थे ऐसे लोगों को भी वह, जो उसके ऊपर विश्वास करते थे, उनको भी ठगता था। उसने नाना प्रकार के बहाने कर करके जो दूसरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के लोग थे, उनको अलग अलग प्रकार से कुछ भी बताकर, नई नई कहानियां गढ़कर उनका धन हड़प लिया। ऐसा वह देवराज ब्राह्मण था और उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया था और वह अधर्म के धन से धनवान हो गया था। पहले दरिद्र था, लेकिन लोगों को ठग ठग के पैसे वाला हो गया, धनवान हो गया। और यदि व्यक्ति धनवान हो जाता है तो लोग कहते हैं कि उसके ऊपर भगवान की कृपा है। अब ये विषय अपना 5 साल से चल ही रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान की कृपा तो किसके ऊपर है? जो शिव पुराण सुन रहे हैं, गांव में दापोरा में होके जो शिव पुराण सुन रहे हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा है। और उसने बहुत सारा धन तो अर्जित कर लिया था, लेकिन क्या था? उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगता था। धनवान तो हो गया वो, लेकिन उसका जो धन है ना, वो कभी धर्म के काम में नहीं लगता था। कोई धर्म का काम करे तो वो कहते ये फालतू के काम है, और कोई उटपटांग काम करे तो फिर वो 5,000 रुपए देते हैं। तो ऐसा ही यदि हम लोगों में से भी किसी के पास धन है, लेकिन हमारी धर्म के काम में खर्च करने की रुचि नहीं है, तो अपना अपना विचार करना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, वह ब्राह्मण तालाब पर नहाने के लिए गया। वहां पर एक वेश्या को उसने देखा और उस वेश्या के ऊपर वह मोहित हो गया। वेश्या को तो धन से मतलब रहता है, उसको पता था कि यह व्यक्ति बहुत धनी है, तो वह उसके साथ
रहने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मन से ही एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया। घर में इसकी पत्नी थी देवराज की, लेकिन फिर भी वह वेश्या के साथ रहने लगा और उसको अपनी पत्नी मान लिया और दोनों वह पति पत्नी की तरह रहने लगे। वह एक ही घर में भी निवास करने लगे। वह अपने घर भी आता जाता था। घर आता जाता था तो उसकी पत्नी, उसके माता पिता उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए और वह उसको हमेशा रोकते थे कि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण होके ऐसा यह नीच कार्य तुमको शोभा नहीं देता है। लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता था। फिर रोज रोज जब उनकी पत्नी और उनके माता पिता उनको रोकने लगे तो एक दिन इसने क्या किया, वह जब रात में सो रहे थे तो इसने सोते हुए अपने माता पिता और पत्नी की हत्या कर डाली। ऐसा यह देवराज ब्राह्मण था और उसने अपने घर में जो भी फिर सारा धन था वह सारा धन उस वेश्या को जाकर के दे दिया। वेश्या के साथ ही वह रहने लगा, अभक्ष्य भक्षण करने लगा। बुधवार रविवार को तो छोड़ो, वह एक दिन भी छोड़ता नहीं था। अभक्ष्य भक्षण करने लगा, मद्यपान करने लगा और उस वेश्या के साथ में एक ही थाली में वह उसका जूता भी खाने लग गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अब देखो कितनी सारी, एक प्रकार से कहो तो कितने सारे दुर्गुण थे उस ब्राह्मण में। इतना दुर्गुण वाला व्यक्ति तो अभी कोई अपने को दिखाई भी नहीं देता। इतने दुर्गुण, एक ही व्यक्ति में इतने सारे दुर्गुण हो। लोगों को फंसा के धन हड़प लिया, हाँ, माता पिता की हत्या कर दी। कम से कम ऐसे व्यक्ति तो अभी नहीं है। माता पिता की हत्या कर दी, अपनी पत्नी की हत्या कर दी, लोगों को फंसाकर उनको ठगा, उनका धन एकत्रित किया, वेश्या के साथ में उसके घर में जाकर ही निवास करने लगा। तो ऐसा ब्राह्मण जाति का होने के बाद भी इतने उसमें दुर्गुण थे। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, एक दिन वह घूमता घूमता हुआ दैव योग से, अब उसके कोई पूर्व जन्म के पुण्य होंगे, अब पूर्व जन्म के उसके पुण्य होंगे तभी तो वह ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया था। तो उसके कुछ पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय हुआ और वह ऐसे ही घूमते फिरते हुए जब गया तो वह प्रतिष्ठानपुर, आजकल हम लोग जो प्रयाग जाते हैं तो वहां पे झूसी नामक एक स्टेशन आता है। जो अभी कुंभ के मेले में गए होंगे उनको पता है, झूसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वहां पे उतरते हैं। तो वह उस स्थान पर पहुंच गया, अचानक पहुंच गया। लेकिन उस जमाने में यदि कोई अनजान व्यक्ति घूमते फिरते कहीं पहुंच भी जाए तो उस जमाने में जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट है वैसे तो कुछ थे नहीं। वहां पर फिर उसने एक शिवालय देखा। ये सब दैव योग से हो रहा था, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वहां तो ऐसे ही घूमने के लिए गया था। लेकिन दैव योग, उसका कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ होगा, उसको वहां पर एक शिवालय दिखाई दिया। उस शिवालय को दिखाई दिया, हो सकता है शाम हो गई होगी, उसको आराम करने की जरूरत होगी, तो उस शिवालय के अंदर उसने प्रवेश किया और वहां उस शिवालय में उस समय बहुत से साधु महात्मा लोग एकत्रित हुए थे। तो जो देवराज था वह भी वहां पर ठहर गया। लेकिन और एक घटना घटी, वहां उस शिवालय में जब रात को ठहरा तो उसको बहुत तेज बुखार आ गया, ज्वर आ गया, उसको बुखार आ गया। अब बुखार आ गया, उसको पीड़ा होने लगी, तो बुखार की पीड़ा के कारण वह सो नहीं पा रहा था और उस मंदिर में शिव पुराण की कथा हो रही थी। देखो, एक तो शिवालय में पहुंच गया, ऊपर से वह सो जाता, थका हुआ था तो, लेकिन उसको बुखार आ गया तो बुखार की पीड़ा में वह सो भी नहीं पाया। अब सो भी नहीं रहा है और वहां पर शिव पुराण की कथा हो रही है, तो उसको अनायास ही शिव पुराण की कथा श्रवण करने को मिली और वहां पर ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा निरंतर सुनाते रहे।
उसको इतना तेज बुखार आया कि वो बुखार, अब उसके वहां पर कोई दवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। वो बुखार उसका 1 महीने तक चला। अभी भी टाइफाइड होता है तो 4-4 महीने नहीं उतरता। हो सकता है उसको टाइफाइड हुआ होगा उस जमाने में। उसका 1 महीने तक बुखार उतरा नहीं। 1 महीने वो वहीं पर पड़ा रहा। जो कुछ वहां पे मिल जाता था भंडारे में उसको ग्रहण कर लेता हूं। 1 महीना उसका ऐसा गुजर गया और वहां पर भी 1 महीने की शिव पुराण चल रही थी। 1 महीने तक उसने नित्य शिव पुराण कथा का श्रवण किया। लेकिन जैसे ही शिव पुराण की कथा समाप्ति की ओर बढ़ी, 1 महीने तक उसने नित्य शिव पुराण की कथा श्रवण की और उस तेज ज्वर के कारण, तेज बुखार के कारण वह उसका राम नाम सत्य हो गया। जैसे ही वह गुजर गया तो उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए, क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी था, इसलिए उसको यमराज के दूत लेने को आए और अपने पाशों से बांधकर उसको ले जाने लगे यमपुरी में। लेकिन जैसे ही यमराज के दूत उसको बांधकर ले जाने लगे, उसी समय वहां पर शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। और वह दिखने में कैसे थे? उनका अंग भी जो था वो गोर वर्ण और कर्पूर के समान था। जैसे अपने भोले बाबा है ना, वैसे ही उनका शरीर था, एकदम उज्जवल था। उनके हाथ में भी त्रिशूल थे और उनका सारा शरीर भस्म से रंगा हुआ था, उद्भासित था। उनके गले में, हाथ में रुद्राक्ष की मालाएं थी और उनसे रुद्राक्ष की माला धारण करने के कारण वहां जो पार्षद गण थे भगवान भोले बाबा के, वह बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वे सबके सब क्रोध करके यमपुरी गए, जहां पर इस देवराज को यम के जो दूत थे वहां लेकर गए थे। वहां पर गए तो पहले तो उन्होंने यमदूतों को थोड़ा फटकारा और देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और उनके चंगुल से छुड़ाकर यमपुरी से वह अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर वह जो शिवदूत थे भगवान भोले बाबा के जो पार्षद थे, वह उस देवराज ब्राह्मण को लेकर कैलाश चले गए, अर्थात जाने लगे। तो जैसे ही वह जाने लगे तो यमपुरी में बड़ा कोलाहल हो गया कि अभी अभी तो एक नया ग्राहक आया था, बोले देवराज ब्राह्मण को यमपुरी में यमदूत लेके आए थे और अभी ये कौन से पार्षद गण आ गए, कौन आ गए इतने चमकीले लोग यहाँ, जो कि यमदूतों को डांट कर फटकार कर, यहाँ पर तो लिखा है कि उनको यमदूतों को मारा भी इन्होंने, जबकि उनकी तो बेचारों की कोई गलती थी नहीं। तो यह सब कोलाहल सुनकर वहां पर जो धर्मराज थे, यमराज, अपना विषय हो गया यमराज और धर्मराज। पापियों के लिए यमराज है, पुण्यात्माओं के लिए वही धर्मराज है। जैसे आज के जमाने में जज तो वही व्यक्ति रहता है, लेकिन जब फैसला लेता है तो पापी व्यक्ति को वह जज बुरा दिखता है, लेकिन जो पीड़ित रहता है उनको वह जज अच्छा दिखता है कि इन्होंने अपने को न्याय दिया। वैसे ही यमराज समझ लो, जो पापी लोग हैं उनके लिए यमराज और जो पुण्यात्मा है उनके लिए धर्मराज। जो इस मंदिर के अंदर बैठे हुए उनको तो यमराज के दर्शन होने वाले नहीं है, तो अपने लिए तो धर्मराज है। तो जो फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं उनके लिए भी तो बोलेंगे हम भी वहां श्रवण कर रहे हैं। तो जब कोलाहल हुआ तो यमराज वहां पर बाहर दौड़े दौड़े आए। उन्होंने जैसे ही सामने रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले शिवगणों को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जो धर्मराज थे उन्होंने तुरंत ही वहां जो यम के दूत आए, वहां जो भोले बाबा के पार्षद गण आए हुए थे, उनका स्वागत सत्कार किया और उनका विधि पूर्वक पूजन किया। और फिर धर्मराज के द्वारा, यमराज के द्वारा पूजित होकर वहां शिवदूत कैलाश को चले गए और कैलाश को अपने साथ में उस देवराज ब्राह्मण को भी लेकर गए और उस देवराज ब्राह्मण को उन्होंने फिर भोले बाबा की सुपुर्द कर दिया।
देवराज ब्राह्मण ने क्या किया था? पूरा जिंदगी भर पाप किया था, लेकिन अंत में उसने खुद होकर भी शिव पुराण नहीं सुनी थी। दैव योग से उस शिवालय में गया, दैव योग से वहां पर कथा भी हो रही थी, उसको बुखार आ गया तो उसके कथा श्रवण करने को मिली, तो केवल इस कारण उसके सारे जन्म भर के पाप नष्ट हो गए। यदि इस कथा को सुन के हम उल्टा सोचे कि चलो ठीक है, हम भी फिर जन्म भर पाप करेंगे और अंतिम समय में शिव पुराण की कथा श्रवण कर लेंगे, तो अंतिम समय कब होगा यह किसको पता है? और दैव योग सबके साथ में नहीं होता है। तो व्यक्ति को तो अभी ऐसा काल चल रहा है कि हर समय को अंतिम समय समझकर हर श्रावण महीने को, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन पिछले साल के फोटो आते रहते हैं फेसबुक पर, आप लोग सभी देखते हैं, मेमोरी आती रहती है, तो 2-3 साल 3-4 साल पहले पुराने फोटो आते हैं ना, तो कोई ना कोई हम लोगों में से उसमें ऐसा दिखता है कि नहीं ये आते थे, यह हमारे बीच में नहीं है। तो हो सकता है अगले साल कोई यहाँ पर कथा सुनाने वाला ही दूसरा बैठा हो, तुम सगड़ा रहो सुनने के बरसों नहीं। तो ऐसा है कि प्रत्येक समय को अंतिम समय समझकर चलना चाहिए। ऐसा देवराज के साथ हो गया, हमारे साथ होगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमको शिव पुराण की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेन पापियानपि मुक्ति भाव। बोले यह शिव पुराण की जो कथा है, यह शिव पुराण का जो ग्रंथ है वह क्या है? धन्य है कि केवल उसके सुनने मात्र से भी पापी जन क्या है? मुक्ति योग्य बन जाते हैं और उनकी मुक्ति हो जाती है, और भगवान भोले बाबा का धाम भी उनको प्राप्त हो जाता है। बोले यह जो देवराज था उसने कितने सारे पाप किए थे, यहाँ तक कि अपने माता पिता की हत्या भी कर डाली थी, पत्नी की हत्या भी कर डाली थी, लेकिन केवल शिव पुराण श्रवण करने से ही उसका क्या है? उद्धार हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने यह देवराज ब्राह्मण की यह कथा संक्षिप्त में सूत जी ने कही। इस प्रकार यहाँ पर इस कथा का यह दूसरा अध्याय हुआ है। इसमें अध्यायों की संख्या सैकड़ों में है शिव पुराण में, तो इसलिए थोड़ा फास्ट किया है, कम से कम आज अपना महात्मा हो जाए। कल आवाज कम आ रहा था, आज आवाज आ रहा है ना बराबर? आज आवाज तो बढ़ गया है, तो आवाज गूंज रहा है बस। अभी शौनक जी दूसरा वृत्तांत, दूसरी कथा पूछ रहे हैं, तो उसके बीच में थोड़े 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन ले लेते हैं, उसके पश्चात फिर दूसरी कथा हम लोग श्रवण करेंगे। पर्वत से भोले बाबा, आप गा रहे क्या? कौन सा है? फिर हमने सुना नहीं है तो पीछे नहीं गा पाएंगे। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। भोले के लाल मैंने गंगा जल मंगाया, लाल मैंने गंगा जल मंगाया, गंगा जल मंगाया मैंने भोले को नलाया, गंगा जल मंगाया मैंने भोले को नलाया,
जल मंगाया, बोले को नहलाया मैंने गंगा जल मंगाया। जल्दी से नाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। भोले के लान मैंने भोजन बनाया, भोले के लाड़ मैंने भोजन मंगाया। भोजन बनाया मैंने भोग लगाया, भोजन बनाया मैंने भोग लगाया। जल्दी से खाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ बाबा, देर ना लगाओ। जल्दी से खाओ बाबा देर ना लगाओ। जल्दी से खाओ बाबा, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत पे भोले बाबा नीचे उतर आओ। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ। भोले के लान मैंने सेजवा सजाया, भोले के लाड़ मैंने सेजवा सजाया, सेजवा सजाया मैंने फूलों से सजाया, सेजवा सजाया मैंने फूलों से सजाया। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत पे भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत पे भोले बाबा नीचे उतर आओ। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। कथा किसका इंतजार नहीं करती है, गाने वाले की व्यवस्था अपने आप हो जाती है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, बस डर यह लगता है जिसके हाथ में माइक दिया है वो अगले साल आता। तो आप ऐसा भजन रोज सुंदर सुंदर भजन आप लोग गाओ, बहुत अच्छी बात है। बस मुझे दिन में व्हाट्सएप कर दो तो थोड़ा शब्द में देख लेता हूँ, तो पीछे गाने में फिर क्या होती है अच्छा लगता है। चलो बहुत 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 अच्छा, पहली बार गाया और इतना अच्छे से गाया, बहुत बहुत भोले बाबा का आशीर्वाद है। तो शौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं और एक बार, सूत सूत महाभाग सर्वज्ञो असि महामते, त्वत्प्रसादात् कृतार्थोहम पुनः पुनः। बोले शौनक जी पूछ रहे हैं, बोले हे महाभाग सूत जी आप सर्वज्ञ है, हे महामते आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूं। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में विमग्न हो रहा है और मेरे मन में ऐसी लालसा उत्पन्न हो रही है कि आप मुझे भगवान शिव के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी ऐसी कोई दूसरी कथा को भी सुनाइए। ऐसा शौनक जी कह रहे हैं कि भाई एक कथा तो सुनी, लेकिन बोले वो बहुत जल्दी हो गई, बोले लेकिन मेरा मन क्या है तृप्त नहीं हुआ, तो आप मुझे ऐसे ही जिस कथा को सुनने से मेरे मन में प्रेम बढ़े ऐसी कोई दूसरी कथा आप हमें
सुनाइए। बोले सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्रे से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है वह कथा धन्य है। किसको कह रहे हैं? कथा धन्य है, धन्य है। और कथा श्रवण कराने वाले आप धन्य हैं। सूत जी ने तो कल ही शौनक जी को धन्यवाद दिया था। कथा कहने वाले, कथा कराने वाले और कथा श्रवण करने वाले तीनों को धन्य कहा गया है। तब सूत जी उनको कह रहे हैं कि बोले हे शौनक जी, यदि आप इतने आतुर है, इतने उत्सुक है बोले कथा श्रवण के लिए, तो मैं आपके सामने बोले गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा। क्योंकि बोले आप मुझे शिव भक्तों में अग्रगण्य लगते हैं और वेद वेत्ताओं में भी आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपको एक गोपनीय कथा श्रवण कराता हूं। अब हम लोगों ने बार बार सुनी हुई तो हमको लगता है गोपनीय नहीं है, लेकिन जब पहली बार उन्होंने उनको बताई तब तक तो वह कथा क्या थी? गोपनीय थी। बोले समुद्र निकटे देशे ग्रामो वाष्कल संज्ञकः वसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्जिता जन। बोले समुद्र के निकट एक प्रदेश है, वहां पर एक वाष्कल नामक ग्राम है। वाष्कल ग्राम का नाम। वहां पर वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वहां सबके सब बड़े दुष्ट है, सबके सब लिखा है, सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वह ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर विश्वास करते हैं। वो हमेशा अपने कुटिल कार्यों में ही लगे रहते हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र अपने साथ में रखते हैं। वह बहुत ही दुष्ट और परस्त्री गमन करने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और धर्म को तो वह बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और उनकी जो बुद्धि है वह पशु बुद्धि है और वह हमेशा दूषित बातों को ही सुनने में संलग्न रहते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जिस ग्राम के द्विज अर्थात ब्राह्मण लोग ही ऐसे हो तो फिर दूसरे लोग कैसे होंगे, दूसरे वर्णों के लोग कैसे होंगे? तो क्योंकि उच्च वर्ण के लोग जो कार्य करते हैं उनकी देखा देखी फिर निम्न वर्ण के लोग भी वैसा ही करते हैं, तो अन्य वर्णों के लोग भी उनकी ही भांति फिर कुत्सित विचार रखने वाले, फल एवं कुकर्म में लगे रहने वाले थे। वहां की स्त्रियां भी स्वेच्छाचारिणी, कुटिल स्वभाव की और व्याभिचारिणी थी। सद्व्यवहार और सदाचार से वह शून्य थी। और उसी ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था और वह भी बड़ा अधम था। स दुरात्मा महापापी, वह दुरात्मा भी था, महापापी भी था। उसकी जो स्त्री थी, उसकी जो पत्नी थी, वह बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी वह कुमार्ग पर चलता था और वेश्यागामी वह हो गया था। उसकी जो सुंदर पत्नी थी उसका नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, लेकिन ऐसे उत्तम धर्म को पालने वाली स्त्री को छोड़कर वह वेश्यागामी हो गया था। अब यह बिंदुक जब निरंतर वेश्यागामी हो गया तो उसके साथ में रह रहकर उसकी जो धर्म पत्नी थी, जो धर्म का पालन करने वाली थी, वह उसके कुसंग में पड़कर वह भी व्याभिचारिणी हो गई। जब यह अब यहाँ इस शिवपुराण में तो बहुत सारी बातें लिखी, वह भी व्याभिचारिणी हो गई उसके संग में रहकर। जब इस बात का पता उस बिंदुक को चला तो वह नाराज नहीं हुआ। वह बोला अच्छा है, बोले तू बोले पराये पुरुषों से धन लाया था, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बिंदुक अपने स्वयं की पत्नी से वेश्यावृत्ति कराने लग गया। अब देखो, वो जो देवराज था
उसने कम से कम अपनी पत्नी को मार डाला था, उसका धर्म तो बच गया था। लेकिन यहाँ पर जो चंचुला थी वह अपने पति के साथ में रहकर व्यभिचारिणी हुई तो हुई, उसका जो पति था उससे वेश्यावृत्ति कराने लग गया। आप देखो, इससे कोई नीचे का पायदान अभी कोई है नहीं, इसलिए कथा बहुत गोपनीय थी। सूत जी ने शौनक जी को ये कथा बताई। बोले तुम केवल क्या करो, पर पुरुषों से मेरे लिए धन लेकर आया करो। इस प्रकार दुराचार में रत वह पति पत्नी दोनों दुराचारी हो गए और ऐसे ही इनका बहुत सारा समय जो था व्यतीत हो गया। और एक दिन क्या हुआ, वह जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, अब कोई पुण्यात्मा हो कि पापी हो, एक दिन तो सबको जाना ही है। उसका जब समय पूरा हुआ तो वह बिंदुक नाम का ब्राह्मण उसका निधन हो गया और मरने के बाद वह नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक भोगने के पश्चात वह पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हो गया। उसके मरने के बाद वह नरक में गया, नरक में उसका जितना समय होगा वहां पर उसने नरक भोगा और उसके बाद विंध्य पर्वत पर जाकर वह पिशाच हो गया। कौन? बिंदुक नामक ब्राह्मण। लेकिन उसकी पत्नी जीवित थी। वह अब उसका पति ही गुजर गया तो फिर उसको तो कोई, उसका पति भी वैसा रोकने वाला नहीं था, फिर तो डर ही नहीं रहा। वह कुछ समय तक अपने पुत्रों के साथ में रही और उसके बाद फिर अपने मन से जहां उसका मन होता था वहां पर वह घूमने लग गई। एक दिन दैव योग से, यहां पर भी शब्द वही लिखा है दैव योग, उनका होगा अब उनकी पिछले जन्म की कथा शिव पुराण में नहीं है कि उनका ऐसा क्या दैव योग था कि जिन्होंने इतने सारे पाप किए फिर भी दैव योग से वह किसी पुण्य पर्व के आने पर उसके नाते रिश्तेदार गोकर्ण क्षेत्र जा रहे थे, गोकर्ण एक तीर्थ स्थान में, वहां पर जा रहे थे तो वहां भी केवल ऐसे ही मौज मस्ती के लिए चली गई उनके साथ में। अब तीर्थ यात्रियों के संग गई, उसके मन में कुछ भावना तो थी नहीं, लेकिन फिर भी जब गाड़ी के सब लोग नहा रहे हैं फिर अकेली तो रह नहीं सकती, उसके मन में श्रद्धा नहीं थी, फिर भी उसने वहां पर स्नान कर लिया और तीर्थ के जल में स्नान करने से उसका थोड़ा पवित्रता आ गई। फिर वह साधारणतया तीर्थ में जाकर, मंदिर में न जाकर, भगवान के दर्शन न करके मेला घूमने लग गई, बाजार में वह घूमने लग गई। दर्शन तो बाद में करेंगे लेकिन पहले वह उनको पता नहीं रहता। चलो तो वहां पर जब वह पहुंची उस देव मंदिर में तो वहां पर एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र कथा चल रही थी। अब देखो इसके साथ भी वही घटना घटी, वह जानबूझकर नहीं गई थी, घूमते घामते गई और वहां पर शिव पुराण की कथा चल रही थी और कथावाचक ब्राह्मण वो उसका भाग्य कि उस दिन विषय भी वही चल रहा था कि बता रहे थे उस कथा में कि बोले जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वह मरने के बाद में यमलोक में जाकर तरह तरह की यातनाएं भोगती है, उनको बहुत कष्ट सहन करना पड़ते हैं। अब कैसे क्यों न हो, वहां तीर्थ क्षेत्र में आ गई और तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव तो रहता ही है और उसने स्नान भी किया था, थोड़ा उसका मन पवित्र हो गया था। तो जैसे उसने केवल एक ही दिन की कथा सुनी तो एक दिन की कथा में ही वह भय से थरथर कांपने लगी, व्याकुल हो गई वो। और जैसे ही कथा की समाप्ति हुई और सब लोग बाहर चले गए तो वहां उस शिव पुराण कथा कहने वाले ब्राह्मण के चरणों में गिरी और उनसे कहने लगी कि बोले हे ब्राह्मण देवता, मैं अभी तक बोले मेरे धर्म को जानती नहीं थी और इस कारण मेरे से बड़ा दुराचार हुआ है। बोले आप मेरा कुछ भी कीजिए लेकिन मेरा उद्धार कीजिए, मैं यमलोक को जाना नहीं चाहती हूँ। बोले मेरे
मूढ़ बुद्धि के कारण, मेरी मूर्खता के कारण, बोले मैंने इसके पहले कथा श्रवण नहीं की थी, मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, लेकिन आपकी जो कथा मैंने श्रवण की, उस कथा को श्रवण करने के पश्चात मुझे अब बहुत डर लग रहा है कि इतना सारा भयंकर पाप जो मैंने किया है तो उसको मुझे अब भोगना पड़ेगा। तो आप बोले ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे मेरी दुर्गति नहीं हो। यदि बोले मुझे पहले से यह पता होता कि ऐसा कार्य करने से, अब हो सकता है उसने कथा सुनी नहीं होगी, उसको पता ही नहीं था कि मरने के बाद नरक, अब लोग बोलते हैं ना किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक, बोले सब कपोल कल्पित बात है, हो सकता है वो भी वैसी होगी, लेकिन उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, उसको समझ में आ गया कि हमने जो इतना सारा जीवन भर पाप किया है, इस कारण हमको यमपुरी जाना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा। तो वह डर गई, थरथर कांपने लगी, उनसे विनती करने लगी और बहुत प्रकार से ब्राह्मण देवता को उसने अनुनय विनय किया और ब्राह्मण देवता को वहां कहने लगी कि बोले हे ब्राह्मण देवता, आप ही बोले मेरे गुरु है, आप ही मेरे माता पिता है, मैं बोले आपके शरण आ गई हूँ, आप मुझ अबला पर बोले कृपा कीजिए और ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। सूत जी कह रहे हैं, बोले इस प्रकार जब वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी और वैराग्य युक्त खेद युक्त वचन जब उस चंचुला ने उस ब्राह्मण के चरणों में गिरकर ब्राह्मण देवता को बताए, तो जो ब्राह्मण देवता थे उनका जो हृदय था वह पसीज गया और वो उस चंचुला से कहने लगे, शिवानुग्रहत सर्व पापम सद्यो विनश्यति। बोले तुम एक काम करो, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब बोले शिव की कृपा से तुम्हारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, तुम केवल क्या करो, भगवान शिव भोलेनाथ की, शिव जी की क्या हो, शरण ग्रहण कर लो और भगवान शिव की कीर्ति कथा जो मैं तुमको सुनाऊंगा वह तुम बड़े प्रेम से श्रवण करो, उससे क्या होगा, तुमको उत्तम गति की प्राप्ति होगी। कहा चंचुला का जीवन कैसे था और केवल एक दिन की कथा श्रवण करने से ही उसका मन जो था परिवर्तन हो गया। शिव की कथा सुनने से ही बोले तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है, केवल एक दिन की कथा श्रवण करी। प्राय गांव में भी ऐसा रहता है कि कथा में गए तो कुछ महीना भर जाना पड़ेगा, इस कारण बहुत सी महिलाएं आ नहीं पाती। ऐसा नहीं है, जिसके पास जितना समय हो उतना भी आ सकता है। आप ऐसा डराया मत करो कि आता कभी तो महीनों भर आने पड़े, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी का भाग्य उदय एक दिन में ही हो जाए, अपने यहाँ ऐसा कोई है नहीं, लेकिन ऐसा मैं बता रहा किसी कारण से। तो एक दिन, 2 दिन, 7 दिन कोई भी आना चाहे तो कथा श्रवण करने आ सकता है। ऐसा मन में भावना रहती है कि भाई गए तो महीना भर जाना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखो चंचुला ने तो केवल एक ही दिन कथा श्रवण की थी और उसका भाग्योदय हो गया। तो बोले जब व्यक्ति कोई पाप करता है लेकिन पूरा मन से पश्चाताप कर लेता है तो उस पश्चाताप की अग्नि से उसके सारे पाप जल जाते हैं। लेकिन केवल ऊपर ऊपर नहीं, पूरा हृदय से जब उसकी पश्चाताप की अग्नि उसके हृदय में जलती है तो उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बोले जैसे दर्पण को साफ करो तो वह निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार बोले जो शिव पुराण की कथा श्रवण करता है उसका चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। और जब बोले चित्त शुद्ध हो जाता है, जब आईना साफ होता है तो उसमें प्रतिबिंब अपना साफ नजर आता है, वैसे ही जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है तब उस व्यक्ति के चित्त में भगवान भोले बाबा पार्वती माता सहित विराजमान हो जाते हैं। ऐसा वह ब्राह्मण देवता उस चंचुला को बता रहे हैं और सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने वो शिव पुराण की जो महिमा थी वो और भी चंचुला को बताई। बोले तुम इस प्रकार केवल क्या करो, शिव पुराण की कथा को तुम श्रवण करो और तुम विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान
शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। ऐसा जब चंचुला को ब्राह्मण देवता ने बताया, क्योंकि चंचुला ने ब्राह्मण देवता को उपाय पूछा था कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो सूत जी कह रहे हैं, बोले शौनक जी इतना कहकर वे शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय आर्द्रता से भर गया और वह जो ब्राह्मण देवता थे वह भगवान भोले के ध्यान में मग्न हो गए। और जब उस ब्राह्मण देवता के ऊपर उस चंचुला की पूर्ण विश्वास हो गया था, जब उस चंचुला ने उस ब्राह्मण देवता के मुख से श्रवण किया कि तुम यदि शिव पुराण की कथा पूरे मन से, आदर से, प्रेम से श्रवण करोगी तो तुम्हारे सारे पापों से मुक्त हो जाएगी और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तो उसको बात बहुत अच्छी लगी और वो मन ही मन प्रसन्न हो गई। चंचुला जो थरथर कांप रही थी भय के मारे, वह केवल ब्राह्मण देवता के उपदेश से प्रसन्न हो गई और उसके आंखों से झरझर झरझर प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। वह चंचुला उस ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी कि बोले मैं कृतार्थ हो गई हूं। और वहां आए तो थी अपने सगे संबंधियों के साथ में, उसका तो इसमें कोई विवरण आया नहीं, वो चले गए होंगे गाड़ी पकड़ के। लेकिन यह जो चंचुला थी वो वहीं पर रुक गई और वहीं पर उस मंदिर में जहां पर एक कथा हो रही थी वहीं पर वह सेवा करने लगी और वहां पर रहकर उसने ब्राह्मण देवता को अनुनय विनय किया कि आप मुझे पूरी कथा श्रवण कराइए। और फिर वहां पर उस ब्राह्मण देवता ने उस चंचुला को पूर्ण जो शिव पुराण की कथा थी वह शिव कथा उनको उन्होंने श्रवण कराई। जैसे ही उसने शिव पुराण की यह कथा वो भी गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में श्रवण की, तो कथा श्रवण करने से ही उसका चित्त जो था शीघ्र ही शुद्ध हो गया और भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। देखो जब भोले बाबा कृपा करते हैं तो फिर देर भी नहीं लगाते, एक कथा सुनने से ही उसका चित्त शुद्ध हो गया। और इस प्रकार वह अपने गुरु के आश्रय में वहीं पर रहने लगी गोकर्ण धाम में, और वहीं पर भोले बाबा की सेवा करने लगी और नित्य शिव पुराण की कथा श्रवण करने लगी। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करती, जटा वल्कल धारण करने लग गई, समूचे देह में भस्म धारण करती, रुद्राक्ष के आभूषण पहनने लग गई, धारण करने लग गई और भगवान शिव के नाम जप में लग गई। एक कथा सुनी, एक कथा से ही उसका सारा जीवन परिवर्तित हो गया। वाणी उसकी संयमित हो गई, अल्पाहार करने लग गई, थोड़ा कम खाने लग गई और उसका मन हमेशा भोले बाबा को, किस बात से मेरे भोले बाबा प्रसन्न होंगे, वह अच्छे से अच्छे कार्य वह करने लग गई। और जब इस प्रकार उसने अपना जीवन का अंतिम समय बिताया, जब उसका समय पूरा हुआ तो उस चंचला ने अपना जो शरीर था वह बिना किसी कष्ट के ही त्याग दिया। अभी प्राय जो कथा श्रवण करने वाले और नहीं भी वो प्राय भगवान से 60 के ऊपर हुए कि एक ही बात मानते हैं भगवान से। 60 के पहले तो बहुत सारा मानते हैं, लेकिन जैसे 60, 61, 62, 64 हुए कि हाथ पाए में भिजा दो रे बाबा, क्योंकि सबको मालूम है हाल बहुत होते हैं। अब वो किसके नसीब में लिखे हैं कोई नहीं बता सकता। ऐसा नहीं है कि किसने जीवन भर कथा श्रवण की या कथा कही या जीवन भर भजन कीर्तन किया तो उसका अंत समय अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं है। पूर्व जन्म का रिकॉर्ड अपने पास नहीं है, अपन ने पूर्व जन्म में क्या किया है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे उसका जीवन पूरा पापों से भरा हुआ दिखता है, पर चालू सुसला है मने को। और कोई कोई पूरा जीवन भर अच्छे अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी मानना पड़ता। तो प्राय हम लोग भगवान से वही सभी प्रार्थना करते हैं कि भाई जो भी है भगवान भोले बाबा अंत समय हमारा सुधार लेना, क्योंकि इस जन्म का तो आपने को इस जन्म का पता है सब, लेकिन पूर्व जन्म में हम क्या करके आए किसको पता है। अब अपन कोई देवराज ब्राह्मण या चंचुला
ये बिंदु तो है नहीं। अब बिंदु की कथा भी आगे आएंगे कि दैवयोग से हमारे साथ ऐसा कुछ घटना घटित हो जाए, अंतिम समय में कहीं पहुंच जाए और शिव पुराण की कथा श्रवण करते करते ही देह को त्याग दे, ऐसा सबके साथ तो होता नहीं है। तो उसने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के ही त्याग दिया। जैसे ही उसका शरीर गिर गया उतने में ही क्या हुआ, वहां पर भगवान भोले बाबा का भेजा हुआ एक दिव्य विमान वहां पर आ गया। अब देखो कथाओं में विमान आते हैं, अपने लिए क्यों नहीं आते? अपन जाने को कोई तैयार ही नहीं है, इसलिए अपने लिए नहीं आते हैं। तो वहां पर एक दिव्य विमान आ गया और वो जो विमान था वह अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। और चंचुला को उस विमान पर बैठाकर वह भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षद उनको शिवपुरी में लेके गए और शिवधाम में उस चंचुला को पहुंचा दिया। उसके सारे पाप धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसका जो अंग की शोभा थी वह निरंतर बढ़ रही थी। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किया था और वह दिव्य आभूषणों से विभूषित हो गई थी। कौन? चंचुला। केवल किस कारण? शिव पुराण की कथा श्रवण की। वहां पहुंचकर जब वह शिवधाम को पहुंची तो उसने वहां पर भोले बाबा के दर्शन किए। कैसे दिख रहे थे उसको भोले बाबा वहां पर? गत्वा तत्र महादेवम सा ददर्श त्रिलोचनम विष्णु ब्रह्मादिर्भैदेवो सेवमानम सनातनम। बोले वहां पर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा और साथ में क्या देखा कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और आदि सारे देवता वह भगवान भोले बाबा की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और क्या देखा? गणेश, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वरादि गणेश जी, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वर आदि जो गण हैं वह भी उत्तम भक्ति के साथ में भोले बाबा की उपासना कर रहे थे। और भोले बाबा का जो अंग था वो कैसा था? कोटि सूर्य समप्रभ। बोले भोले बाबा की अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। नीलग्रीव पंचवक्त त्र्यंबकम चंद्रशेखर। भोले बाबा के कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। भोले बाबा के 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभामान हो रहा था। और तो और उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा के रखा था और गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान झलक रही थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था और शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। ऐसी झांकी का दर्शन किया चंचुला ने वहां पर शिवधाम में जाकर। जब इस प्रकार चंचुला ने भोले बाबा का वहां पर दर्शन किया माता पार्वती के साथ में, उनको वहां ब्रह्मा जी का भी दर्शन हो गया, गणेश जी का भी दर्शन हो गया, विष्णु जी का भी दर्शन हो गया, सबका दर्शन एक साथ हो गया। सेवा केवल किसकी की थी? भोले बाबा की सेवा की थी। लेकिन एक सधे सब सधे, केवल भोले बाबा की कृपा प्राप्त हो गई तो भोले बाबा के साथ में सारे देवताओं का उनको दर्शन हो गया। और इस दर्शन से वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और वह बड़े प्रेम और आनंद से विनीत भाव से वहां पर उनके सामने खड़ी हो गई और उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसका सारा शरीर जो था वो रोमांचित हो गया। उस समय भगवती पार्वती देवी और भगवान शंकर जी ने उसे बड़े करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो उस बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। देखो पार्वती माता की सखी बन गई वो। कहा तो चंचुला भूल गए कि ध्यान 5 मिनट पहले चंचुला क्या क्या कार्य कर रही थी उसके जीवन में। लेकिन केवल एक दिन की शिव कथा से
उसका जीवन परिवर्तित हो गया और वो पार्वती माता की क्या बन गई, सखी बन गई वो। और सखी बनने के बाद वो वहीं पर निवास करने लगी, वहीं पर रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, वहां परमानंद में मग्न होने लगी, वहां पर रहने लगी। तो वहां पार्वती माता के पास में जाकर हाथ जोड़कर खड़ी रह गई और खड़ी होकर उसने पार्वती माता की स्तुति की कि बोले, हे गिरिजानंदनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। आप बोले समस्त सुखों को प्रदान करने वाली है। हे ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, आप विष्णु जी, ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुण हैं और आप ही निर्गुण भी है। आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति है। आप ही बोले संसार की सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली माता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति बोले आप ही है। इस प्रकार वह भांति भांति प्रकार से चंचुला, जो कि पार्वती माता की सखी हो गई थी, वह अलग अलग प्रकार से पार्वती माता की क्या करने लगी, स्तुति करने लगी, हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। तो पार्वती माता तो समझ गई कितनी स्तुति कर रही है, तो जरूर कुछ मांगना चाह रही होंगी। तो पार्वती माता ने उससे कहा कि बोले, हे सखे चंचुले, बोले मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। स्तुति से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम लोगों ने भी इसमें एक स्तुति लिखी हुई है, शिव स्तुति, आशुतोष शशांक शेखर वाली स्तुति लिखी है, ज्योतिर्लिंग स्तुति, द्वादश ज्योतिर्लिंग, पंचाक्षर स्तोत्र। लेकिन क्या करें, अपना हमेशा का वही रहता है, कथा बड़ी रहती है, समय कम रहता है। तो इस प्रकार जब पार्वती माता की स्तुति की तो पार्वती माता कहने लगे कि बोले चंचुले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोले तुमको जो मांगना है वो मांग लो, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, जो तुम मांगोगी मैं तुमको वही दूंगी। तब ये जो चंचुला थी पार्वती माता के कहने पर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई, उनको नतमस्तक हो गई और प्रेम पूर्वक फिर उनको पूछने लगी। क्या पूछ रही है कि बोले, हे माता, बोले मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है। क्या पूछ रही है कि मेरे जो पति है वो कहाँ है और उनकी कैसी गति हुई है, यह मैं नहीं जानती। क्योंकि वो तो समझ गई थी कि मैंने तो अंतिम समय में शिव पुराण की कथा श्रवण की, भोले बाबा की भक्ति की, तो मैं यहाँ पहुंच गई। लेकिन उसके सामने बिंदु तो बिना भक्ति किए ही चला गया था। तो उसको ये देखो, ये अपनी यही तो फिर सनातन परंपरा, महिलाएं बचा लेती है। अब देखो ने यहाँ पर भी महिलाएं कितनी है, महिलाएं अपने पति को देखो, जीवित अवस्था की तो दूर की बात, बिंदु को तो मरे हुए भी कई साल हो गए थे, लेकिन कथा आगे श्रवण करो, आप लोगों ने तो श्रवण की कि मरने के पश्चात भी पति का उद्धार करने की शक्ति जो है वह स्त्री रखती है। मानसा भाकरने अडचण बस आता कैसा तो बोले जो चंचुला थी वह पूछने लगी कि बोले मेरे जो पति बिंदु कहाँ पर है इस समय, उनकी कैसी गति हुई है। तो बोले आप ऐसा कुछ कीजिए कि उनका भी उद्धार हो जाए, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। बोले हे माता, हे महादेवी, मेरे पति बोले एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी, वह न जाने किस गति को प्राप्त हुए होंगे। प्राय ऐसा कहते हैं ना समाज में, मन के पक्कू नहीं बैठे, लेकिन सब बारीक बारीक सुनने में आता है। मैंने कहा अखंड सौभाग्यवती के तो धाम प्राप्त हो। कथा शिवपुराण की क्या कह रही है, चंचुला के पति तो पहले चले गए थे ना, लेकिन चंचुला बाद में उसके शिवधाम गई और उसके पति को भी खींचकर वहां पे ले आई। तो ऐसा मन में बुरे विचार कभी लाना नहीं चाहिए। बहुत सी भ्रांतियां लोग फैलाते रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। जिसका कर्म उसके साथ में रहता है,
जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अब भाई जोड़ी तो कभी ना कभी फूटने वाली है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा। और ये महिलाएं वो कहती है ऐसा, पुरुषों के पास कहाँ टाइम है, उनके पास शिव पुराण जैसा ग्रंथ सुनने को समय नहीं है, तो वो कहाँ, उनके पास किसी चीज के लिए समय नहीं है। तो बोले उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। बोले मैं यह जानना चाहती हूँ कि अब वो कहां पर है। चंचुला का वह वचन सुनकर पार्वती माता ने उनको प्रेम पूर्वक उत्तर दिया कि बोले तुम्हारा जो पति था, पार्वती माता से कौन सी बात छुपी हुई है, बोले तुम्हारा जो पति था बिंदु वह बड़ा पापी था, बोले उसका मन बड़ा ही दूषित था। वह बोले मरने के बाद नरक में पड़ा बहुत सालों तक, अगणित वर्षों तक उसने नरक में नाना प्रकार के दुख भोगे। और बोले अभी जो उसके दुख पाप जो भोगने बाकी है, इसके लिए भी उसके शेष पापों को भोगने के लिए वो विंध्य पर्वत पर बोले पिशाच हुआ है। इस समय बोले वह पिशाच की अवस्था में है और वह दुष्ट वायु पीकर वहां पर रहता है और नाना प्रकार के कष्ट वहां पर वह सहन कर रहा है। जब ऐसी बात पार्वती माता ने चंचुला को बताई तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले हे शौनक जी, गौरा देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला अपने पति के महान दुख से दुखी हो गई और फिर मन को स्थिर करके उसने माता को प्रणाम किया और उस माता जी को फिर से उसने प्रश्न किया कि बोले हे महेश्वरी, आप बोले मुझ पर कृपा कीजिए कि बोले ऐसा दूषित कर्म करने वाला जो मेरा दुष्ट पति था, बोले उसका भी उद्धार हो जाए, ऐसा कुछ आप उपाय कीजिए। बोले आप ऐसा कुछ कीजिए, बोले हे माता, कि उस पापात्मा पति को उत्तम गति की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए बोले, या ऐसा कुछ मुझे उपाय बताइए कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि मेरे पति की जो गति वहां पर दुर्दशा हो रही है वह न हो। सूत जी कह रहे हैं ऐसी जब विनंती चंचुला ने माता पार्वती से की तो पार्वती माता प्रसन्न हो गई और पार्वती माता कहने लगी कि बोले यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुनेगा तो उसकी सारी दुर्गति दूर हो जाएगी और वह भी उत्तम गति का भागी हो जाएगा। कब? शिव पुराण की कथा सुनेगा तो। अब ये सुविधा चंचुला के पास थी कि चंचुला को माता पार्वती ने बता दिया कि भाई विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है, लेकिन ये सुविधा अपने पास नहीं है। फिर अपन फोटो रख के काम चला सकते हैं। ऐसा यदि ऐसे कोई कथा है तो बता रहा, ऐसा कोई है नहीं इतना पापी दुराचारी, लेकिन फिर भी अपने मन में ऐसी भावना हो कि भाई अपने पति को या अपनी पत्नी को, अपने परिवार वालों को अच्छी सद्गति प्राप्त हो, तो या कोई पुण्यात्मा भी का, पुण्यात्मा मैंने कल बताया, पुण्यात्मा भी जाते हैं पापात्मा भी जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई पुण्यात्मा गया तो फिर उसके इसमें अपन शिव पुराण की कथा या भागवत जी की कथा या रामचरितमानस की कथा नहीं करवाए। प्राय ये कथाएं सुनकर ही तो लोग कराते हैं। धुंधुकारी की कथा पहले महात्मा में है, भागवत जी में, वैसे यहाँ पर भी है कि यदि शिव पुराण की कथा मरने के पश्चात भी वहां बिंदु बोले सुनेगा तो उसको उत्तम गति की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार चंचुला को जब पार्वती माता ने बताया, अब कथा थोड़ा 10 मिनट चलेगा ना लेट, क्योंकि समय तो फिर अपना झरझर चल रहा है। 5 मिनट लेट करेंगे, 9:35 तक। तो पार्वती माता कहने लगी कि शिव पुराण की कथा आयोजित करो जब तुम्हारा पति पिशाच की योनि में तो न हो। यदि वह शिव पुराण की कथा श्रवण करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। तब गिरिजा माता ने कहा कि बोले, गिरिजा माता ने तुरंत वहां पर एक तुम्बरु नाम का उनका पार्षद था, गंधर्व था, वो उसको बुलाया, गंधर्वराज तुम्बरु को, और तुम्बरु को फिर ये सारी कथा पहले से लेकर आखिर तक बताई कि बिंदु कैसे था, क्या हुआ, कैसे हुआ और वो अभी कहां पर है। और तुम्बरु को उन्होंने
आदेश दिया कि बोले हे तुम्बरु, तुम जाओ बोले चंचुला के साथ में और विंध्य पर्वत पर जहां पर वहां बिंदु पिशाच बना हुआ है वहां पर जाओ और कथा शिव पुराण की वहां पर उनको सुनाओ, जिससे कि शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसके सारे पाप जो बचे हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे और उसको भी उत्तम गति की प्राप्ति होंगी। ऐसा जब माता पार्वती ने तुम्बरु को कहा तो वह बड़े ही मन प्रसन्न हुए कि मुझे भी शिव कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और फिर तत्पश्चात वह तुम्बरु उस चंचुला को साथ में विमान पर बैठाकर वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहां पर वो पिशाच रहता था। उन्होंने उस पिशाच को देखा तो उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी, वो कभी हंसता कभी रोता कभी उछलता था, उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। और भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया और उसको जब बल द्वारा वहां पर बांधा गया और शिव पुराण की कथा का वहां पर आयोजन किया गया तो यह बात सब लोगों को पता चली। तो वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि भी फिर शिव पुराण की कथा श्रवण करने के लिए वहां पर क्या हो गए, एकत्रित हो गए। तत्पश्चात कुंभरू ने वहां पर हाथ में वीणा लेकर भोले बाबा की कथा का गान आरंभ किया और महात्मा वाली कथा से लेकर तो शिव पुराण की 7वीं संहिता तक पूरी शिव पुराण की कथा उन्होंने वहां पर उस पिशाच को बिंदुक को श्रवण कराई। और बिंदुक के साथ साथ वहां पर जो सारे ऋषि मुनि महात्मा लोग एकत्रित हुए थे उन्होंने भी उस कथा को श्रवण किया और सारे श्रोता उस कथा को श्रवण करके कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण की कथा सुनकर उस पिशाच ने अपने पैशाचिक शरीर को त्याग दिया और उसका शरीर दिव्य हो गया। उसकी अंग कांति गौर वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र और सब प्रकार के आभूषण आ गए और वह भी त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। उसका स्वरूप भी भोले बाबा के जो पार्षद थे वैसा ही उसका स्वरूप भी जो पिशाच था केवल शिव पुराण सुनने से उसका स्वरूप बदल गया। और इस प्रकार वह दिव्य देह धारण करके अपनी पत्नी के साथ चंचुला के साथ में वहां से जो तुम्बरु आए थे उनको कथा श्रवण कराने उनके साथ में विमान पर बैठकर वहां कैलाश धाम को चले गए। इस प्रकार हम लोगों ने श्रवण किया देवराज ब्राह्मण और चंचुला बिंदु की कथा। यहाँ पर अभी सूत जी कह रहे हैं कि बोले इस प्रकार केवल शिव पुराण कथा श्रवण करने से शिव धाम की प्राप्ति उनको हो गई और वहां पर वह दोनों पति पत्नी परम सुख पूर्वक वहां पर रहने लगे। सूत जी कह रहे हैं कि बोले यह उत्तम इतिहास मैंने जो आपको सुनाया, सूत जी ने शौनक जी को सुनाया और यहाँ पर मैंने आपको सुनाया, तो इससे क्या होगा, बोले यह जो इतिहास है जो पापों का नाश करने वाला है, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला है। यह कथा जब सुनते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है और भोले बाबा पार्वती माता सहित हम पर प्रसन्न होते हैं। और क्या होता है, उससे उनके प्रति हमारे मन में भक्ति बढ़ने लगती है। और बोले जो एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है या श्रवण करता है वह अनेक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। एक ही दिन की कथा में मुक्ति मिल गई अपने को। अब शिव पुराण में लिखी हुई बात तो गलत नहीं उसका। शिव पुराण में लिखा है कि मात्र ये 2 अध्यायों की कथा जो एकाग्र चित्त और भक्ति भाव से श्रवण करेगा उसको सांसारिक सुखों की प्राप्ति तो होगी लेकिन अंत में मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो अपने को यदि दृढ़ निश्चय हो जाए कि हम तो मरने के बाद बिल्कुल मुक्त ही हो जाएंगे, हमने शिव पुराण की कथा श्रवण कर ली है, इतने से भी अपना काम बन जाएगा। जो केवल एक दिन की कथा, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है कि महीना भर ही आना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जैसा मिले। क्या होता है, बीच में रक्षाबंधन आता है, उस समय क्या होता है, हम लोग सालों से कथा सुन रहे हैं लेकिन अपन लोग उल्टा करते हैं।
अपने घर में जब मेहमान हमारी बहन ननद या लड़की आती है तो उसको तो अपन कथा में नहीं लाते, अपन घर पे रह जाते हैं। ये समझने में क्या 50 साल लगेंगे कि 100 साल लगेंगे, क्या मालूम कितने महाराज चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव में शिव पुराण की कथा लगी, अपने घर कोई मेहमान आया तो उल्टो उसका लेके आओ, अपन अपनी भी कथा छोड़ के। ऐसा नहीं, ये इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, बाद में फिर मैं बताऊंगा आपको रहेगा कि मेरे को ही बोला, क्योंकि मेरे को मालूम हो जाता है कौन कौन घर रही जो पहचान के दिख गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बार कम से कम ऐसा करना कि आपके घर में जो आपकी जो भी आए आपके परिवार में, उसके लिए आप घर मत रहना, दिन भर बातें कर लेना। अभी चालू कर दो फोन पर बातें करना, लेकिन उस समय जो आपके घर आए उनको भी एक दिन के लिए लेके आओ, हो सकता है शिव पुराण उनका भी उद्धार कर दे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो शिव पुराण का महात्म्य है वह हुआ। इसके पश्चात फिर शिव पुराण के श्रवण की विधि एक अध्याय में बताई है। श्रवण, शिव पुराण के श्रवण की विधि यहाँ पर इतने विस्तार से बताई है और उसमें इतने नियम हैं कि उस और श्रोताओं के पालन करने योग्य भी नियम बताए हैं। उसमें इतने सारे नियम हैं कि उस नियम में ना कथावाचक बैठता है, अभी इस कलयुग में ना कथा श्रोता बैठते हैं। तो सर्वसाधारण कथा श्रवण करने का सबसे अच्छा नियम यह है कि कथा को प्रेम से कहो, कथा को प्रेम से सुनो और भगवान के प्रति प्रेम बढ़े इसलिए ही सुनो, वही सबसे अच्छा नियम है। बाकी सब नियम तो आप नित्य सुनते ही है और वैसे नियम हम लोग पालन नहीं भी कर पाते, लेकिन एक नियम सब पालन कर सकते हैं कि कथा को प्रेम से आदर से सुनो, आदर से कथा को सुनो, प्रेम से सुनो और भगवान के प्रति प्रेम बढ़े ऐसे सुनो। इस प्रकार यह जो हमारा शिव पुराण का जो महात्मा था और कथा श्रवण की जो विधि थी वह यहाँ पर विराम लेती है। कल से हम शिव महापुराण के प्रथम खंड के पूर्वार्ध में जो प्रथम युद्धेश्वर संहिता है वहां से हम अभी आगे कथा की शुरुआत कल करेंगे। 2 मिनट भोले बाबा का स्मरण कर लेते हैं, उसके पश्चात आरती, प्रसाद। ये प्रसाद कल ही लाया था, मंडल की ओर से हमारे प्रसाद लाया था, लेकिन कल कापुनी प्रसाद लाया था तो कल का प्रसाद हम आगे तो भोले बाबा का स्मरण कर लेते हैं। पीछे गाना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर भोले नमः शिवाय ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोल शंकर भगवान की जय नरेश्वर महादेव देव की जय रामेश्वर महादेव देव की जय आता मी काही सांगणार नाही रोजीनं करणीचं ते करू आपले मन करणे आता मी कोण कर पहिले जोडा जोडा पण कोण आहे असं कर गोपाल काका करी घालली आज कोण विनोद काकू कोणचा प्रकाश काकू आता मी औंधा काही म्हणणार नाही की शंकरजीने आणू 5 वर्षात तेच गोष्ट सांगितली तुम्ही त्या अर्थाने बोले बाबा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरधा श्रीधारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राधे स्वामी पंचानन राधे अनंतानन करुणासन अनंतानन करुणासन विद्वान दारे ओम जय शिव ओंकारा Swami
सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, पंढरीनाथ भगवान की, पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति मुक्ताबाई की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी समर्थ महाराज की, नर्मदेश्वर महादेव भगवान की, श्री रामेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाटो बेटा प्रसाद भी ठेव, पटकन वाटो। आप